Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू सेट अप हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स, study their wave shapes on oscilloscope and the effect of smoothing circuit on ripple voltage. इस एक्सपेरिमेंट में हम हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट को देखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट को देखेंगे और ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट को देखेंगे। उसके बाद हम स्मूथिंग सर्किट यानी उसमें जो हमने कैपेसिटर फिल्टर सर्किट अप्लाई किया हुआ है उसका इफेक्ट भी देखेंगे कि वो रिपल वोल्टेज को कितना रिड्यूस करता है। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद उसमें जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, उसके बाद इसके ग्राफ और रिजल्ट्स। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे वो आप इस सेक्शन में देख रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम रेक्टिफायर सर्किट्स को स्टडी करेंगे और रेक्टिफायर सर्किट्स को स्टडी करने के लिए ये ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे। रेक्टिफायर सर्किट तीन किस्म के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। इस एक्सपेरिमेंट में ये जो आपको फर्स्ट सर्किट नजर आ रहा है ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, ये फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट है सेकंड सर्किट, और थर्ड सर्किट ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है। इस ऑपरेटर्स में हमें कैपेसिटर प्रोवाइड किए गए हैं जो कि फिल्टर का काम करेंगे और कैपेसिटर्स को अप्लाई करने के लिए हम इस स्विच को यूज करेंगे। ये DSO है जिसके ऊपर इस सर्किट की इनपुट वेव्स और आउटपुट वेव्स शो होंगी। सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें क्या क्या शामिल है, एक सेमीकंडक्टर डायोड, 6 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, रजिस्टर और कैपेसिटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और कनेक्टिंग केबल्स। इस सेक्शन में आप हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट्स देख रहे हैं। हम दो सर्किट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक हाफ वेव रेक्टिफायर विदाउट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा हाफ वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर। इस सर्किट में ये AC सोर्स है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ये एक डायोड है जिसकी ये P साइड है, ये N साइड है, ये लोड रेजिस्टेंस है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये डायोड कंडक्ट करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये कंडक्ट नहीं करता, ये ओपन स्टेट में होता है, इसलिए जो इसकी आउटपुट होती है वो हाफ वेव हासिल होती है। इस सर्किट में बाकी सारे कंपोनेंट्स वही हैं, सिंपली एक कंपोनेंट का इजाफा है और वो है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर फिल्टर सर्किट का काम करता है, इसमें रिपल्स की मिकदार इस सर्किट की निस्बत रिड्यूस हो जाती है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है फर्स्ट सर्किट। इसमें सबसे पहले हम इनपुट वेव को ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे। उस मकसद के लिए ऑसिलोस्कोप के हम एक चैनल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चैनल 1 यूज करेंगे, इसका ग्राउंड टर्मिनल हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और पैसिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ऑसिलोस्कोप पे इस किस्म की वेव शो होगी। उसके बाद ऑसिलोस्कोप की प्राप के दोनों टर्मिनल्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो इस किस्म की हाफ वेव शो होगी। और जब हम यहाँ पे कैपेसिटर फिल्टर अप्लाई कर देंगे उस वक्त इस टाइप की वेव शो होगी। सबसे पहले हम सर्किट से इनपुट वेव को देखते हैं। उस मकसद के लिए ग्राउंड टर्मिनल को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और पैसिव टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और DSO की स्क्रीन पे हमें साइन वेव नजर आएगी जो कि इनपुट है इस सर्किट की। ये जब हमने ग्राउंड टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और पैसिव टर्मिनल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है तो आप देख रहे हैं कि DSO की स्क्रीन पे हमें साइन वेव नजर आ रही है। अब हम दोनों टर्मिनल्स को रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। उस मकसद के लिए यहाँ से पैसिव टर्मिनल को यहाँ से हटा के यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जब हमने
ऑसिलोस्कोप की प्राप के दोनों टर्मिनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट किए हैं तो उस वक्त डीएसओ की स्क्रीन पे हमें हाफ वेव नजर आ रही है। कैपेसिटेंस फिल्टर अप्लाई करने के लिए हम इस स्विच को प्रेस कर रहे हैं। आउटपुट वेव को ऑब्जर्व करने के लिए वाई सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अब रिपल्स रिड्यूस हो गए हैं। फिल्टर्स की मदद से हम रिपल्स को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके पास लेबोरेटरी में डीएसओ मौजूद नहीं है तो सीआरओ को यूज करके भी आप रेक्टिफायर सर्किट्स को स्टडी कर सकते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट की आउटपुट चेक करने के लिए हम ऑसिलोस्कोप की प्राप के दोनों टर्मिनल्स को आरएल लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। कनेक्शंस के बाद आप देख रहे हैं कि सीआरओ की स्क्रीन पे भी वही हाफ वेव में नजर आ रही है जो कि अभी आपने डीएसओ की स्क्रीन पे देखी है। कैपेसिटेंस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए इस स्विच को प्रेस करेंगे और यहां से वाई सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेंगे। ये कैपेसिटेंस इफेक्ट भी आप सीआरओ की स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस सेक्शन में आप इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म्स ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट्स देख रहे हैं। सबसे पहली वेव साइन वेव है। ये वो वेव है जो कि हम रेक्टिफायर सर्किट को इनपुट दे रहे हैं। दूसरी वेव में आप देख रहे हैं कि आपको सिर्फ दो पॉजिटिव हाफ साइकिल नज़र आ रहे हैं जहां पे नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों ओमिट हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि चूंकि डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट नहीं करता इसलिए ये दोनों हाफ साइकिल्स आपको नज़र नहीं आ रहे और हम वेव को हाफ वेव कहते हैं। ये जो रिजल्ट है ये हाफ वेव सर्किट का विद कैपेसिटर फिल्टर है। इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब करंट अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचता है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और नेगेटिव साइकिल में चूंकि डायोड ओपन होता है इसलिए कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है और इस तरह वोल्टेज जीरो लाइन तक नहीं पहुंचती, दोबारा चार्जिंग शुरू हो जाती है। एज ए रिजल्ट रिपल्स रिड्यूस हो जाते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर को स्टडी करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो आप देख रहे हैं। सेमीकंडक्टर डायोड्स, 6 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ये ट्रांसफार्मर सेंटर टेप्ड होगा, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और कनेक्टिंग केबल्स। हम दो किस्म के फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स यूज करेंगे, एक फुल वेव रेक्टिफायर विदाउट कैपेसिटर फिल्टर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर विद कैपेसिटर फिल्टर। इस सर्किट में ये एसी सोर्स है, ये सेंटर टेप्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट को 6 वोल्ट तक रिड्यूस कर देता है। ये दो डायोड्स हैं D1 और D2। ये लोड रेजिस्टेंस है RL। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट करता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट नहीं करता, ओपन हो जाता है और D2 कंडक्ट करता है। क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट कर रहा है इसलिए आउटपुट पे हमें फुल वेव हासिल होती है। इस सर्किट में सारे कंपोनेंट्स यही हैं, सिंपली एक कैपेसिटर फालतू है जो कि फिल्टर सर्किट का काम करता है जिसकी मदद से हम रिपल्स को रिड्यूस करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में जब ऑसिलोस्कोप की प्राप के दोनों टर्मिनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो इस किस्म की वेव जिसको हम फुल वेव कहते हैं वो डीएसओ की स्क्रीन पे नजर आएगी और जब फिल्टर सर्किट इस स्विच की मदद से अप्लाई करेंगे उस वक्त इस किस्म की वेव ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन पे शो होगी। फुल वेव को ऑब्जर्व करने के लिए हम ऑसिलोस्कोप की प्राप के दोनों टर्मिनल्स को रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं जब हमने ऑसिलोस्कोप की प्राप के दोनों टर्मिनल्स को रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया है तो डीएसओ की स्क्रीन पे हमें फुल वेव नजर आ रही है। अगर आपको डीएसओ की सेटिंग में किसी किस्म की परेशानी आ रही है तो आप हमारी वीडियो देखें
जिसका टाइटल है हाउ टू यूज ऑसिलोस्कोप इन फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिल्टर सर्किट को ऑब्जर्व करने के लिए हम इस स्विच को प्रेस कर रहे हैं और वॉइस सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फुल वेव में एज कंपेयर टू हाफ वेव रिपल्स रिड्यूस हो गए हैं। फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट को सीआरओ की स्क्रीन पे देखने के लिए ऑसिलोस्कोप की पराब के दोनों टर्मिनल्स यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। फुल वेव सीआरओ की स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। फुल वेव रेक्टिफायर के केस में कैपेसिटेंस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए स्विच को प्रेस करेंगे और वाई एम्पलीफिकेशन को इंक्रीज करेंगे। ये फुल वेव के केस में आप कैपेसिटेंस इफेक्ट देख रहे हैं और देख रहे हैं कि रिपल्स हाफ वेव की निस्बत रिड्यूस हो गए हैं। इस सेक्शन में हम इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट देख रहे हैं। ये साइन वेव है जो कि हम रेक्टिफायर सर्किट को इनपुट देते हैं। ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की आउटपुट है। इसमें आप देखें तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट कर रहा था, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल था उसमें D2 कंडक्ट कर रहा था, इसलिए ये हाफ साइकिल भी हमें हासिल हो गया है। क्योंकि दोनों डायोड्स एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए आउटपुट पे हमें फुल वेव हासिल होती है। पॉजिटिव साइकिल में जब करंट अपनी पीक वैल्यू पर पहुंचता है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और नेगेटिव साइकिल में क्योंकि डायोड ओपन होता है इसलिए कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। इस तरह वोल्टेज जीरो लाइन तक नहीं पहुंचती और दोबारा चार्जिंग शुरू हो जाती है। एज ए रिजल्ट रिपल्स रिड्यूस हो जाते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। इसमें सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं, 6 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और कनेक्टिंग केबल्स। हम दो किस्म के ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट डिस्कस करेंगे। एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट विदाउट कैपेसिटर फिल्टर, दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट विद कैपेसिटर फिल्टर। इस सर्किट में ये एसी सोर्स है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। D1, D2, D3, D4 4 डायोड्स हैं, RL लोड रेजिस्टेंस है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 और D3 कंडक्ट करते हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 और D4 कंडक्ट करते हैं, इसलिए आउटपुट पे हमें जो वेव हासिल होती है वो फुल वेव होती है। इस सर्किट में और इस सर्किट में तमाम कंपोनेंट सेम हैं, सिंपली एक कैपेसिटर फालतू है। ये कैपेसिटर फिल्टर सर्किट का काम करता है। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट और ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की आउटपुट वेव सेम होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज होते हैं जबकि फुल वेव में 2 डायोड यूज होते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज होता है जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है जो कि सेंटर टेप नहीं होता। क्योंकि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की कीमत एज कंपेयर टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ज़्यादा होती है, इसलिए हम ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट को फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट पे प्रेफर करते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बेटर है फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट पे, क्योंकि इसकी कीमत कम होती है। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में जब ऑसिलोस्कोप की पराब के टर्मिनल्स हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो ये फुल वेव वाला फिनोमेना ही रिपीट होगा। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में आप देख रहे हैं कि 4 डायोड यूज होते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज होते हैं। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की निस्बत बेटर है। उसकी वजह यह है कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आप देख रहे हैं कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज होता है जिसकी कॉस्ट ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के ट्रांसफार्मर की निस्बत डबल होती है। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की आउटपुट वेव ऑब्जर्व करने के लिए DSO की प्राप के दोनों टर्मिनल्स को हम
लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। कनेक्शंस के बाद आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे हमें फुल वेव नजर आ रही है। मींस कि ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट भी एक फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट ही होता है एट लो कॉस्ट। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में कैपेसिटर फिल्टर के इफेक्ट को शो करने के लिए हम इस स्विच को प्रेस कर रहे हैं और वाई सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एज कंपेयर टू हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के केस में रिपल्स ज्यादा रिड्यूस हो गए हैं। अब हम ब्रिज रेक्टिफायर को स्टडी करते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की आउटपुट वेव को स्टडी करने के लिए ऑसिलोस्कोप की प्राप के दोनों टर्मिनल्स को लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की आउटपुट आप CRO की स्क्रीन पे देख रहे हैं जो कि एक फुल वेव है। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के केस में कैपेसिटेंस इफेक्ट को स्टडी करने के लिए इस स्विच को प्रेस करेंगे और वाई एम्पलीफिकेशन को इंक्रीज करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर के केस में आप कैपेसिटेंस इफेक्ट CRO की स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस सेक्शन में आप इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म्स ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट देख रहे हैं। ये साइन वेव ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की इनपुट वेव है। ये फुल वेव है जो कि ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट की आउटपुट वेव है। ये भी आउटपुट वेव है ब्रिज रेक्टिफायर की, लेकिन फिल्टर के साथ। मजीद लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें। हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें।